हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट दबाइए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो मोटिवेशन है हमें हेल्प करता है अच्छा काम करने के लिए और मोटिवेशन देता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि नया वायरस क्यों है इतना ज़्यादा ख़तरनाक। जब से दूसरी वेव कहें या थर्ड वेव कहें, पिछले कुछ दिनों से जो नए कोविड के केस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लगभग 3.5 लाख के आसपास केस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि पहले जो वायरस की जो स्पीड थी उससे वायरस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और अब ये बहुत ज़्यादा लोगों को चपेट में ले रहा है। आप देखेंगे कि एक फैमिली में यदि एक पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी सारे मेंबर्स को हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम इसको क्लिनिकली समझें तो आप ये समझ लीजिए कि 3 स्पेसीज़ यानी 3 जाति के डिफरेंट समूह के बीच में एक म्यूटेशन हुआ है। यानी 3 अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जाति के लोगों ने आपस में मैरिज की और अब उनके बच्चे हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि जो अलग जाति के या अलग जेनेटिक कोड के 2 लोग जब आपस में शादी करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनके जो बच्चे होते हैं, वो हाइब्रिड जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मतलब कहें कि ज़्यादा शरारती होते हैं या ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये सेम उसी तरह की कंडीशन है। सेकेंड वेव को आना ही था, म्यूटेशन होना ही था और इसकी जो स्पीड है अब ये एक कंसर्न है। लेकिन अच्छी बात ये है कि नए वायरस का जो म्यूटेशन हुआ है उसके बाद में जो म्यूटिलिटी है और जो मॉर्टेलिटी है, यानी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, यानी ज़्यादा बीमारी और लोगों का मरना का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम है। और आज भी 10 से 12% लोग ही सीरियसली बीमार हो रहे हैं और लगभग 90% लोग अब भी माइल्ड टू मॉडरेट हैं और वो नॉर्मली विद द नॉर्मल होम केयर या विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन, कंसल्टेशन की एडवाइस से ही ठीक हो जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। तो अब इसकी जो स्पीड है वो क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा फैल रहा है, इसके पीछे हमारा बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है। हमने मास्क लगाना छोड़ दिया, हमने डिस्टेंस मेंटेन करना छोड़ दिया, हमने हैंड सैनिटाइजेशन को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया और प्लस जो सबसे बुरा पार्ट है, अभी तक भी 1 साल गुजर गया लगभग, हमने कोविड का जो बिहेवियर है वो नहीं अपनाया है। हमने कोविड प्रोटोकॉल को अपने दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाया है। कोविड है, कोविड था और कोविड रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बिहेवियर को, हम अपने लाइफ स्टाइल को, हम अपने सोशल बिहेवियर को चेंज करें। कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको हमें अब फॉलो करना होगा। माइट बी 1 ईयर, माइट बी 2 ईयर और मे बी द होल लाइफ, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन ये कहीं जाने वाला नहीं है। बट यस, ये कम होगा, इसका पीक कम होगा, ये मिनिमाइज होगा, ये वैक्सीनेशन से ये जो केस हैं ये कंट्रोल में आएंगे, प्लस आपका जो कोविड प्रोटोकॉल है। तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करिए। और एक इसमें दूसरा एक चेंज आया है कि पहले आपका जो वायरल लोड होता था 3 to 5 डेज आपके थ्रॉट में कंजेशन रहती थी, यानी 3 से 5 दिन तक नेजल कैविटी में या आपकी ओरल कैविटी में वायरस पड़ा रहता था और कई बार ये देखा जाता था कि वो 5 डेज में नोज़ के लेवल पे और थ्रॉट के लेवल पे ही डेड भी हो जाता था और हम 5 to 7 डेज में रिकवर कर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये बहुत तेज़ी से, यानी कई बार ये देखा जाता है कि 1 या 2 दिन ही नेजल कैविटी में या ओरल कैविटी में ही रहता है, उसके बाद ये लंग्स की तरफ स्प्रेड कर जाता है और हमें ज़्यादा बीमार करता है और ये हमें ज़्यादा जल्दी चपेट में लेता है और ज़्यादा ऑर्गेन्स को ये चपेट में लेता है, जिससे कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो इसको डील करने का यही तरीका है कि यदि आपको बुखार आता है, जुकाम खांसी है, वीकनेस है, तो इमीडिएटली आप फ्रॉम द फर्स्ट डे से क्वारंटाइन हो जाइए। टेस्ट की प्रक्रिया और ट्रीटमेंट की प्रक्रिया अब सेकंड है। फर्स्ट इमीडिएटली जो करने की ज़रूरत है कि वो आप फर्स्ट डे ही क्वारंटाइन हो जाएं और आप कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें और ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आप दूसरे लोगों को ये स्प्रेड नहीं करेंगे, आपके फैमिली के लोग भी बचेंगे, सोसाइटी भी बचेगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।